हरे कृष्णा, राधे राधे। आमल की एकादशी व्रत की कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा जन विश्वास है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है, इसीलिए एकादशी के दिन उसकी पूजा की जाती है, जिससे उसका नाम आमल की एकादशी पड़ा। यह एकादशी समस्त व्रतों के फलों को देने वाली, महापापों का नाश करने वाली, सहस्र गोदान के समान पुण्यों को देने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। इस दिन उपवास करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा दुखों इस व्याय से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, वे निश्चय ही विष्णु लोक के अधिकारी उस होते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन और दान देने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इसी तिथि से होली का त्योहार आरंभ हो जाता है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए आमल की एकादशी की कथा को सुनते हैं। 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए श्री सूत जी ने कहा है, विप्रो, प्राचीन काल की बात है, महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा है, वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा है, राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का व्रत है। राजा मानधाता ने कहा है, ऋषि श्रेष्ठ, इस आमल की एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने का क्या विधान है? हे वेदों के ज्ञाता, कृपा कर यह सब वृतांत मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा है, राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वृतांत कहता हूँ। यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल के प्रभाव से सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के समान है। आंवले की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात से भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्री मुख से हुई है। मान्यता है कि आमल की एकादशी पर जो व्यक्ति आंवले के पेड़ की पूजा करता है तथा आमल की एकादशी की व्रत कथा को सुनता है, उसे सभी एकादशियों का फल मिलता है। धन दौलत में किसी तरह की दिक्कत और कमी नहीं होती है और व्यक्ति का जीवन सुख समृद्धि के साथ बीतता है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करो। प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक निवास करते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी दुराचारी नास्तिक नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी निर्धन एवं लोभी नहीं था। उस राज्य के सभी लोग भगवान श्री हरि विष्णु जी के अनन्य भक्त थे। वहां के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की नामक एकादशी आई। उस दिन राजा एवं प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी को उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगा। वे सभी धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्मा स्वरूपा हैं, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो तथा सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस स्थान पर एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया।
उस स्थान पर बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य को सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने संपूर्ण रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। हालांकि जीव हिंसा करने के कारण वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमल की एकादशी व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का संचालन करने लगा। व तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के, समानता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु जी का भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक समय राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। डाकुओं के वह अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से स्पर्श होते ही नष्ट होने लगे तथा राजा को वह शस्त्र पुष्पों के समान प्रतीत होने लगे। कुछ समय पश्चात प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी डाकू मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी, उसके नेत्रों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वे लपटें काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। नींद से उठने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत पड़ा देखा। वह सोचने लगा, किसने इन्हें मारा? इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है? राजा वसुरथ मन ही मन विचार कर रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु जी को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है तथा अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। भगवान श्री हरि की शक्ति हमारे सभी कष्टों को हरता है। यह मनुष्य की ही नहीं अपितु देवताओं की रक्षा में भी पूर्णतया समर्थ है। इस शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधु कैटव नाम के राक्षसों का संहार किया था। एक बार प्रेम से बोलिए बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं ग्यारस माता की कथा। इस कथा के बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम किया करता था। राजा की दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थी, लेकिन राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह 12 मास ग्यारस माता की पूजा और व्रत किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और खूब प्रशंसा किया करते थे, क्योंकि वह बोलने में बहुत ही अच्छी थी। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से कुछ ज्यादा ही प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी।
समय के साथ राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसी से विवाह करने की सोचने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहा कि आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जब यह बात राजा की बड़ी बेटी को पता चली तो वह अपनी छोटी बहन से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेती है और अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लेती है, जिसके चलते उसने सोचा कि छोटी बहन को जान से मार देती हूँ। एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया। छोटी बहन ने वो लड्डू खा लिया, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। एक दिन जब छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब उसने मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, आज हम कुएं से पानी भर कर लाते हैं। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के कहे अनुसार उसके साथ पानी लेने के लिए चली गई। जैसे ही वह कुएं से पानी निकालने लगी तो बड़ी बहन ने उसे कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन ग्यारस माता के आशीर्वाद से वह सकुशल बाहर निकल आई। यह देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ना जाने मैंने कौन कौन से प्रयास किए हैं, फिर भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। बड़ी बहन एक दिन अपनी छोटी बहन के पास जाकर कहने लगी कि बहन, क्या तुमको पता है भगवान सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखते हैं। तुम्हारी और मेरी मृत्यु कैसे होगी क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने कहा, हाँ बहन, मेरी मृत्यु कैसे होगी यह तो मैं जानती हूँ। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन को बहुत ही संतुष्टि हुई और सोचने लगी कि इस बार मैं इसे जरूर मार दूंगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अपनी मृत्यु का राज मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु एक तोते में है, अर्थात तोते के गले में एक हार है, उसी से मेरी मृत्यु होगी। जब कोई उस तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतार देगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन छोटी बहन को इस बात का पता था कि वह मेरी जान लेना चाहती है। वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे जलाना मत, बल्कि आप मुझे पुरानी वाली जो हवेली है उसमें एक पलंग पर लिटाकर छोड़ देना। अपनी छोटी बेटी के मुंह से यह बात सुनकर राजा को बहुत ही बुरा लगा। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-4 दिन में तेरी शादी होने वाली है। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम्हारा ऐसा बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और वचन ले लिया कि मरने के बाद जलाना नहीं है। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात मान ली और 2-3 दिन बाद शादी का समय आया। पूरे घर में शादी का माहौल था और गाजे बाजे के साथ बारात आई। राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ अपने फेरे लेना शुरू करती है तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है।
तोते के गले में जो हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन ने हार को अपने गले में डाला, उधर छोटी बहन के 3.5 फेरे ही पूरे हुए थे और वह बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम को बुलाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने को कहा। राजा ने कहा, कोई मेरी बेटी का इलाज कर दो, मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने जब छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। मैं तो मेरे जीवन में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को कह दिया कि यह बात बाहर किसी को मत बताना। अगर तुमने यह बात और किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी की सजा देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया। वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और स्वयं महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आप कहो तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मानकर छोटी बेटी के कपड़े बड़ी बेटी को पहनने को दिलवा दिए और मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है। उसने शादी करने से मना कर दिया, लेकिन वहां पर आए सारे लोगों ने राजकुमार को शादी करने के लिए विवश कर दिया और राजा की बड़ी बेटी से उस राजकुमार की शादी करवा दी। बचे हुए 3.5 फेरे बड़ी बेटी के साथ दिलवा दिए गए। उसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके कमरे में जाता था। राजकुमार ने यह फैसला ले लिया कि मैं राजा की छोटी बेटी को ढूंढ कर ही रहूंगा। वह रात दिन उसे ढूंढता हुआ इधर उधर घूमने लगा। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह मेरे ससुर का पुराना महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? तो सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और तुरंत उससे मिलने के लिए अंदर चला गया। लेकिन अंदर जाकर देखा तो वो तो बिल्कुल बेहोश थी। राजकुमार उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे बीच फेरों से गायब होकर यहाँ पर क्यों चली आई? तुम मेरे साथ चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। बताया कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बता दी थी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और बचे हुए फेरे लेकर अपने विवाह को भी पूरा कर लिया और वहीं पर रहने लगा। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो पीछे से राजा की छोटी बेटी के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। उसने उस समय ग्यारस माता का आह्वान किया, जिसके बाद ग्यारस माता वहां पर प्रकट हुई और उन्होंने उसके दर्द को दूर किया। एक सुंदर पुत्र को उसने जन्म दिया।
जब आधी रात को राजकुमार बाहर से आया तो उसने ग्यारस माता को देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना, जिससे यह हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। समय के चलते राजकुमार का बेटा 5 साल का हो गया। एक दिन राजकुमार को फिर किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे से कहा, तुम अपनी माता का ध्यान रखना और मैं शाम तक लौट आऊंगा। जैसे ही राजकुमार वहां से बाहर निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता दी, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लिया और उसे मरवा दिया। उसके 2 टुकड़े करवाए। पहले टुकड़े को चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लिया। यह देखकर ग्यारस माता ने भिखारी का रूप धारण किया और उसके घर आ गई। भिक्षा मांगने लगी तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ भिखारी को भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए जाता है तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी रानी से ही भिक्षा लूंगी। नौकरों ने अंदर जाकर कहा कि रानी वह हमसे भिक्षा नहीं ले रही है, बोल रही है कि मैं रानी से भिक्षा लूंगी। जब बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए भिखारिन बनी ग्यारस माता के पास आती है, उससे पहले ही माता एक बिल्ली का रूप बनाकर उसके कमरे में चली जाती है। वहां पर जो छोटी बेटी के पुत्र का एक टुकड़ा था वह उठा लेती है और दूसरा चक्की के पास से उठाकर जीवित कर देती है और वहां से लेकर चली जाती है और राजकुमार को सारी बात बताकर उन्हें उसका बेटा सौंप देती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर उस बड़ी बहन के पास जाता है और उसे कहता है कि इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो ही मैं तुमसे बात करूंगा, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। एक दिन राजकुमार ने अपने बच्चे से कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी माँ के गले का वो हार मांग लो, तुम्हारी जिद की वजह से वह तुम्हें दे देगी। अपने पिताजी के कहे अनुसार लड़का अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ, मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए। यह सुनकर उसकी माँ को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा है कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो ही वह मुझसे बात करेंगे। वह सोचती है कि छोटी बहन अब तक तो मर गई होगी, उसे जला भी दिया होगा, अब कौन सी जिंदा होने वाली है। यही सोचकर वह हार को निकालकर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है तो राजकुमार अपने बेटे और उस हार को लेकर वहां से चला जाता है और जाते हुए कहकर जाता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर तैयार रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। यह कहकर अपने बेटे को लेकर वहां से सीधा राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश को दोष देने लगते हैं। राजा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। राजकुमार वह हार लेकर छोटी रानी के पास जाता है और उसके गले में वह हार डाल देता है, जिससे वह जीवित हो जाती है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। राजकुमार अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य में चला जाता है। इस तरह एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा की छोटी बेटी को अपने जीवन में आई तमाम मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।